समाधि को लेके दो मित्रों के प्रश्न हैं। वैसे इससे पहले भी कुछ मित्रों ने प्रश्न किए थे समाधि के बारे में, पर इसमें एक मित्र ने कहा कि जानवरों में भी समाधि होती है, तो क्या मतलब उन्होंने कंसंट्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया है, तो क्या कंसंट्रेशन से दिमाग का विकास हो सकता है, कैसे होता है, थोड़ा इस पे आप चर्चा करिए। वो कह रहे हैं कि जो जानवरों की समाधि है वो आदमियों से ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरी दोस्त ने कहा है कि इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कैसे समाधि का पता करें कि समाधि है, इसमें डर लगे तो उसका क्या करें, कैसे उसको संभालें इत्यादि। तो बेसिकली समाधि को लेके प्रश्न है। अच्छा, पीछे जो देख रहे हैं आप, ये धुंध है, तो बरसात में यहाँ पहाड़ में ऐसे मौसम हो जाता है, तो ये बेसिकली बादल है जो ऊपर से नीचे तक है, बारिश होगी शायद कुछ देर में। तो समाधि, तो उन्होंने कहा जानवरों में, हाँ बात सही है, जानवरों में समाधि नहीं पर कंसंट्रेशन कह सकते हैं उनका कंसंट। जैसे अब बिल्ली है, यहाँ कम्युनिटी में जहाँ मैं हूँ एक बिल्ली है, तो जब वो देखती चूहा उधर बिल बना रहा, चुपचाप बैठी रहती है वहाँ पे, और बहुत धीरे धीरे खिसकती है उधर, पता नहीं कोई मिनट तक बैठ सकती है वैसे, फिर झपट्टा मारती है। ऐसे बगुले को कभी देख रहे नदी में, एक टांग पे खड़ा रहता है बिल्कुल समाधिस्थ, जैसे मछली देखेगा खड़ाक से। तो जानवरों का जो कंसंट्रेशन है वो सर्वाइवल के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आदमियों का कैसे अलग हो गया? तो आदमियों का ऐसे अलग हो गया कि जो मन है, मैन है, मनुष्य है, इनका रूट एक ही है, मन से। मन आदमी को औरों से अलग बनाता है, और उस मन को अगर आप डेवलप कर लेते हैं, यानी प्रज्ञा को डेवलप कर लेते हैं, समाधि को डेवलप कर लेते हैं, तो आप अपने बारे में, मन और शरीर के बारे में बहुत सारी गहराइयों को जान सकते हैं। लोगों ने जाना है, संतों ने जाना है, उन्हीं को हम संत कहते हैं। आजकल तो किसी को भी संत बोल देते हैं जिसने कपड़े पहने हो लाल गेरुए, लेकिन संत का मतलब जो शांत हो गया उसको संत बोलते थे। जिसके शांत क्या हो गया? जिसके विकार खत्म हो गए, काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गए, वो शांत हो गया, वो संत है। खैर, तो समाधि को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहले तो आप जानवर और आदमी का डिफरेंस आपको पता चल गया। अब जो समाधि है, 4 ध्यान का जिक्र हमने किसी और वीडियो में भी किया। तो बुद्ध कहते हैं समाधि के लिए, और पतंजलि भी समाधि के लिए वही कहते हैं, लेकिन पतंजलि ने समाधि को व्याख्यायित किया है कि नहीं किया है ये मुझे नहीं मालूम ज़्यादा। 4 समाधियों की बात करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान। ध्यान की जगह आप समाधि बोल सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि पहली समाधि में क्या है? 5 चीज़ें हैं। वितक्क, विचार, पीति, सुख, एकाग्रता। वितक्क मतलब जो शुरुआत में थॉट से पहले, अब आप थोड़ा सा माइंड को आप देखना शुरू करेंगे तो थॉट से पहले कई बार एक इमेज आती है, कई बार कुछ नहीं, एक मूवमेंट होता है और उसके बाद थॉट बन पड़ता है। तो उसको बोला वितक्क, जो इनिशियल थॉट बोल सकते हैं। और विचार मतलब जो उसके बाद चला, जो सस्टेन्ड थॉट कह सकते हैं, जिसने उसको सस्टेन किया। कई बार वहीं ख़त्म हो जाएगा वितक्क में, कई बार चलेगा ज़्यादातर। ये है पीति है, क्योंकि अब समाधि में आप धीरे धीरे आने लग गए तो शरीर हल्का हो गया, उसमें जो कहते हैं ब्लिसफुल सेंसेशंस आनी शुरू हो गई, जिसको सच्चिदानंद भी कहीं कहते हैं वैदिक ट्रेडिशन में। तो उसको बोला सुख। तो पीति है मतलब मन प्रसन्न है, सुख मतलब कि बॉडी में सुख है, और एकाग्रता है। अब ये जो
एकाग्रता है या एकाग्रता संस्कृत में, यहाँ सारा कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन किसी ने कंसंट्रेशन कर दिया। तो कंसंट्रेशन से ऐसा लगता है कि बिल्कुल यूँ फोकस्ड हैं और बस इधर उधर जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कंसंट्रेटेड, वहाँ तो यूज़ कर सकते हैं आप कंसंट्रेशन, लेकिन एकाग्रता को समझ लें। एक अग्रता, अग्र मतलब आगे भी है, तो कई बार इसको वन पॉइंटेडनेस भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ मतलब क्या है कि अग्र का मतलब जो मुख्य हिस्सा है या जो प्रमुख है वो एक हो गया। क्या एक हो गया? दिमाग एक हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, ये ज़्यादा अच्छा ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। तो मन एक हो गया। तो एक होने से क्या मतलब है? अब ये पहले झानक की बात है कि वितक विचार अभी विचार हैं, लेकिन पीती है सुकर एकाग्रता मतलब विचार हैं, लेकिन विचारों को जिसको कहीं साक्षी भाव बोलते हैं वो साक्षी भाव आ गया, पहले ही ध्यान में वो साक्षी भाव आ गया कि वो विचार को ऐसे आते जाते देख सकता है। अब वहाँ लंबी स्टोरीज नहीं है। पहले ध्यान में ऐसे नहीं है कि अब जैसे हम सोचते हैं ना कई बार कि वहाँ जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, वो चलता रहता है उसके बारे में या किसी के बारे में, वो लंबी स्टोरीज तो ख़त्म हो गई। अब ये क्या है? ये रैंडम थाट्स हैं। एक विचार आया खट निकल गया, दूसरा विचार आया निकल गया। जैसे कई बार हम वो सिमली देते हैं कि आप बैठे हैं कहीं और सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है या लोग चल रहे हैं, आप देख रहे हैं बिना किसी जजमेंट के चल रहे हैं, क्योंकि आपका आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो गया। यहाँ आइडेंटिफिकेशन ख़त्म होना शुरू हो गया, तो विचार आया चला गया। जहाँ बुद्ध कह रहे हैं ना सराग चित्तं वा सराग चित्तंति पजानाति वीतराग चित्तं वा वीतराग चित्तंति पजानाति, वो स्थिति आनी शुरू हो गई। क्योंकि अभी देख रहा अच्छा ये राग का था, चला गया, उससे प्रभावित नहीं हुआ, न्यूरॉन्स के नेटवर्क नहीं बने जो कि बिल्कुल ट्रिगर होते हैं किसी थॉट से या किसी और सेंस ऑर्गन से और पूरी बॉडी में आ जाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। उसने देखा चला गया, देखा चला, ये पहला ध्यान है। दूसरी जो समाधि है उसमें क्या हुआ? वितक विचार खत्म हो गए। अब क्या है? मन प्रसन्न है, बॉडी में ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं, सुखानुभूति है पूरी और एकाग्रता है। तो अब थॉट भी नहीं, तब या तो सेंसेशन देख रहा है, वो सारा कुछ एक साथ देख रहा है, एक ही साथ है, इधर उधर हिल नहीं रहा है। तीसरे ध्यान में ये पीति भी खत्म हो गई, जो बिल्कुल ऊंची थोड़ा बहुत लहरें थी मन में सुख की प्रीति की, वो भी ख़त्म हो गया। और चौथे ध्यान में जो सुख था ना, ये भी ख़त्म हो गया। तो असली एकाग्रता यहाँ है, मतलब अभी एक ही हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ स्पेस है, कुछ नहीं है। उसी को देखती है, देखता है, मतलब उसमें है, देखना क्या है उसको, स्पेस में है। तो ये तो चार ध्यान है। तो बाद के कमेंट्रेटर्स ने, ख़ास तौर पे बुद्ध घोष ने, जो कि 1000 साल बाद हुए बुद्ध के परिनिर्वाण के, 5th सेंचुरी के हैं, उन्होंने एक किताब लिखी विशुद्धिमग्ग। तो उसमें उन्होंने कुछ और टर्म्स दे दी, वो थोड़ी सी हेल्पफुल भी हैं। जैसे एक तो है क्षणिक समाधि और एक है उपचार समाधि। अच्छा, उनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि बुद्ध ने भिक्षु भिक्षुणियों को कह दिया कि भाई आप कोई भी अटेनमेंट, आप समाधि में प्रविष्ट हुए, पहली दूसरी तीसरी चौथी किसी भी समाधि में, या उसके बाद भी 4 और रूप समाधियाँ हैं, आप किसी को बताएंगे नहीं, सिर्फ आप अपने भिक्षु या भिक्षुणी जो आपके संग में हैं उनको बता सकते हैं, आप गृहस्थों को नहीं बताएंगे। इसी तरह से आप सोतापन्न है, मैंने पहली स्टेज पे हैं, इनलाइटनमेंट किया, दूसरी पे तीसरी पे या चौथी पे नहीं बताएंगे। तो अब बता नहीं सकते, अब कोई पूछेगा तो बता ही नहीं सकते। अच्छा, गलत भी नहीं बताना, वो भी एक पराजिका है कि अगर आपने अटेनमेंट को गलत बता दिया तो आप संघ से बाहर हो जाएंगे अच्छा, तो अब जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सीरियस मेडिटेटर हैं उन पर भी बात लागू होती है। ख़ासतौर पे अगर कोई टीचर की भूमिका में है तो उसके साथ भी लागू होगी।
तो इसलिए इसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन क्षणिक समाधि और उपचार समाधि को बता सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पहले जो समाधि है जिसमें वितक विचार पीति सुख एकाग्रता ये 5 हैं, उपचार समाधि में ये आने शुरू हो गए। बुद्धिस्ट टर्म का यूज नहीं करते, ये कमेंटेरियल टर्म है। तो उपचार समाधि, क्षणिक समाधि क्या है? क्षणिक समाधि है कि आप आनापानसति का अभ्यास कर रहे हैं, मतलब सांस देख रहे हैं आते जाते हुए सांस को, इसमें गाइडेड मेडिटेशन वो देख लेना, या कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे। और कई बार विचारों के साथ बहुत दिक्कत आने लगती है, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन अब क्या होने लग गया कि अब मन सहज हो गया, देख रहा है विचार तो हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है कि गैप आने लग गए, छोटा गैप आ गया, तो क्षणिक समाधि आने लगी, छोटा गैप। शरीर भी हल्का होना शुरू हो गया, थोड़ी बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं आने लग गई, क्षणिक समाधि। उपचार समाधि थोड़ा और आगे चला गया, थोड़ा गैप्स बढ़ने लग गए, 2 थॉट्स के बीच में गैप्स बढ़ने लग गए। इधर शरीर हल्का है, हो सकता है थोड़ा बहुत पेन भी हो, लेकिन वो ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा, तो वो है। तो अच्छा, जो पहले भाई साहब का या बहन जी का जिसका भी रहा होगा प्रश्न है कि साहब ये यूजफुल क्या है, तो यूजफुल ये है भाई, जो जितनी इनसाइट्स आएंगी ना वो समाधि में आएंगी, उसके बगैर नहीं आ सकती। क्योंकि जो माइंड मैटर फिनोमिना है उसको गहराई से तब समझ सकते हैं जब माइंड ये चुप हो जाए, जो बकवास करता रहता है हर समय, वो जब चुप हो जाएगा तब कहीं और जगत से जो अननोन है, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, अनकॉन्शियस कहते हैं, जो बड़ा ब्रेन है, ये तो बहुत छोटा है जो कॉन्शियस ब्रेन है, वो तो अनकॉन्शियस के टच में हम आ गए समाधि में। आप ये समझिए, जो कॉस्मिक जो इंटेलिजेंस है उसके हम टच में आ गए, और वहाँ से इंसाइट्स आती हैं। तो इसलिए जो कहते हैं कि साइकिक पावर्स हैं या माइंड रीड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो वहाँ से आ रहा है वो। और काफ़ी सारे और लोगों में जो ध्यान नहीं भी करते होंगे, वो ऐसे टाइम पे आया जबकि वो काम नहीं कर रहे थे। जैसे आइंस्टाइन जब रिलेटिविटी थ्योरी को उन्होंने ढूंढा वो सूत्र, तो उस समय क्या कर रहे थे, वो कुछ प्रयोग थोड़ी कर रहे थे, वो तो अपना बीच पे गए हुए थे छुट्टी मनाने, अपना वायलिन बजा रहे थे और वहाँ थे, और वहाँ उनको हुआ क्योंकि माइंड रिलैक्स हो गया, वो वायलिन बजा रहे तो कुछ उसमें भी समाधि का अभ्यास हो गया। तो ये फ़र्क है जानवर और आदमी में। जानवर का सर्वाइवल के लिए, आदमी का अपने को समझने के लिए, उस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस या कॉस्मिक जो माइंड है उसके टच में आने के लिए ये है। तो इससे निश्चित रूप से इससे फ़र्क पड़ेगा, आदमी बदलेगा, मन बदलेगा, और सब कुछ इसी से होगा। काम क्रोध लोभ मोह जो धीरे धीरे कम होने शुरू होंगे, वो समाधि के अभ्यास से होंगे। अब जिनका ये था कि इसको कैसे पहचाने, तो ऐसे पहचाने, जब थॉट्स आपको लगे कि अच्छा थोड़ा बहुत ब्रेक लगने लग गया, तो आप समझ लीजिए क्षणिक समाधि आ गई, बॉडी थोड़ा अच्छा फील होने लग गया, सूक्ष्म संवेदना मतलब अच्छी संवेदनाएं आने लगी, जिसको बॉडी पसंद कर रही है, मन पसंद कर रहा है, वो आने लग गई। और ये गैप थोड़ा और बढ़ने लग जाएंगे तो उपचार समाधि के आसपास आप आ गए, और उपचार समाधि और प्रथम ध्यान ऑलमोस्ट, मतलब उपचार का मतलब कि आप उसके दहलीज पे आ गए, एकदम से आप अंदर एंटर करने वाले हैं। लेकिन बुद्धिस्ट टर्म के यूज नहीं करता, तो इसलिए उपचार समाधि मतलब आप प्रथम ध्यान में आ चुके हैं। तो ये अगर ये 5 चीज़ें हैं, मतलब वितक विचार, अब मैं इसको थोड़ा अलग टर्म में देखूंगा। मैं ये कहूँगा कि पीति है, सुख है, एकाग्रता है, लेकिन अभी विचार हैं। इसको अगर ऐसे मोड़ दें तो इसका मतलब ये है, और दूसरे ध्यान में विचार खत्म हो गए। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, कुछ संभालने वाला नहीं है। आप आराम से जो आता है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ जी ये है। और पीछे से कुछ भैंसें आ रही हैं, तो मैं कहीं इधर से तो नहीं आ रही। तो इतना है, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। अगर इस पर कोई फर्दर क्वेश्चन होंगे तो आप बताना।